हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक ही प्रश्न बार बार रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई की जाए तो सही होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि घंटे पढ़ाई नहीं की जाती। आपको समझना ये है यहाँ पे कि जिसकी जितनी हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मेमोरी कैपेसिटी होती है, उसकी आईक्यू अलग अलग होती है। दूसरी बात है, उसके कितने अधिक देर तक वो कॉन्सिस्टेंसी के साथ, ध्यान के साथ अपनी पढ़ाई पे एकाग्रति रह सकता है। जितनी देर तक आप पढ़ाई में या हम कहें कि पढ़ने में मन आपका लग रहा है, उतनी देर आप पढ़ाई कीजिए, उससे ज़्यादा आप पढ़ाई नहीं करिए। और देखिए, एक बात मैं आपको जो अपनी लाइफ से मैं रिलेट करके देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी बच्चे को, जैसे जो छोटी क्लास के बच्चे से, मान लीजिए हम जनरली बात करें तो 10th और 12th की बात करेंगे जनरली, तो यहाँ पे ये नहीं है उनके लिए कि उनको 10 या 12 घंटे पढ़ने होते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं होती। अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में डेली प्रतिदिन वो 4 से 5 घंटे तक पढ़ाई करता है, तो शायद मुझे लगता है वो अपनी ज़िंदगी में जाहिर सी बात है कभी न कभी मुकाम अपनी हासिल कर लेगा। यहाँ पे हम करते क्या है, एक बात आप समझेंगे। कभी कभी मैंने देखा काफ़ी बच्चों के क्या, मैं खुद जब पढ़ाई करता था, मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने देखा कि हम जैसे कभी कभार मन में जब कोई बताता है कि भाई पढ़ना है, तो एक मोटिव होकर के हम मोटिवेशन तो हो जाते हैं और पढ़ाई करने बैठने पे लगते हैं। तो हम उस दिन क्या करते हैं, पहले दिन जैसे हमें लगता है कि नहीं हमें पढ़ना है, उस दिन हम क्या करते हैं, एक बढ़िया टाइम टेबल बनाते हैं। उस टाइम टेबल पे पूरा मैप तैयार करेंगे, डाटा तैयार करेंगे कि हमें इतने घंटे फिजिक्स पढ़नी है, इतने केमिस्ट्री पढ़नी है, इतने घंटे बायोलॉजी पढ़नी है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक दिन उस पर जबरदस्त कार्य करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन तीसरे दिन के बाद फिर से दोबारा हम जो हमारा पैटर्न बनाया हुआ है उस पर हम नहीं जा पाते। यहाँ पे क्यों नहीं जा पाते उसको समझिए। उसके कई रीजन्स बन जाते हैं। कभी कभार हम अपने आप को इतने ज़्यादा से कि व्यस्त कर लेते, मतलब व्यस्तता जिंदगी में आ जाती है, इसलिए कभी ड्रॉबैक होना पड़ता है। या फिर हमारे मन की जो चंचलता होती है वो अधिकांशतः तो यही रोक देती है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, बाहर जाने से, खेलने से, इन सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं कर पाते। और हम जब खेलने जाते हैं तो हम जाहिर सी बात है थक जाते हैं, और जब हम थक जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, भाई हमें आराम चाहिए होती है। तो हम ये दिमाग में बनाते हैं कि आज तो आराम कर लेंगे, फिर से कल से वही टाइम टेबल हमारा चलेगा। तो यहाँ पे ये समस्या बन जाती है। दूसरी बात है कि आप ये चीज़ मानिए कि कभी भी जो माइंड है, इसे आप ये कहिए कि ज़बरदस्ती आप पढ़ाएंगे कि भाई ज़बरदस्ती पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे उस चीज़ को आप उस समय तो पढ़ेंगे, लेकिन आप कुछ समय के बाद आप देखेंगे भूल जाएंगे। तो हम उतनी चीज़ों को कंट्रोल ऐसा क्यों नहीं करते कि हम उतनी चीज़ों को अपने माइंड में रखें जितने की जितने की हमारी कैपेसिटी है, उससे अधिक के क्यों हम कैप्चर करना स्टार्ट करें, उसके ऊपर क्यों प्रेशर डालें हम। और अगर ये सोचा जाए कि मान लीजिए हमने एक दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन में 1 घंटे भी नहीं पढ़ाई की, तो आप देखिएगा इसका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आप मेरी बात माने तो आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ाई कीजिए प्रतिदिन, लेकिन कीजिए। और जो ये तमाम तरह के बहाने होते हैं जिंदगी में कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है इसलिए नहीं पढ़ने बैठेंगे, कल हम पढ़ लेंगे उस चीज़ को, ये बहाने बनाने की जो कला है, ये बहाने बनाने की कला जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन सफल भी हो जाओगे। यहाँ पे एक बात मैं हमेशा कहना चाहूँगा आपसे कि ज़िंदगी में तमाम तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, तमाम तरह की। आप देखेंगे लाइफ जो होती है वो एक प्रकार से मैं जो मानता हूँ वही मैं बताता भी हूँ कि लाइफ में कभी भी आप जैसे देखेंगे आपकी खुशी जो होती है, कभी कभार आपको जैसे ऐसा लगे कि हमें आज कोई चीज़ मिल गई है, वो खुशियाँ मिली हैं, वो खुशियाँ कितनी देर तक रहती हैं, 4 दिन 5 दिन, बस इतने देर तक रहेंगे। अगले दिन आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी होती है। दैट मीन्स मेरा कहना ये है कि हम जिंदगी में अगर कहें कि खुशियों के बीच रहते हुए कभी मुकाम हासिल करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें कुछ ऐसा करना ही होगा जो हमें कठिनाइयों में करना पड़ेगा। तो इसलिए हम अपने आप को घंटे में ना पढ़ाई करके बस ये रिकॉर्ड रखेंगे, हम प्रतिदिन पढ़ेंगे और जितनी देर इच्छा करेंगे उतनी देर पढ़ेंगे, आप सफल जरूर होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू।